मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल वेदांत जीएस। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत भाग 2। प्राचीन भारत की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो प्राचीन भारत की जानकारी हमें ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, विदेशियों के विवरण तथा पुरातात्विक साक्ष्य से हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा था वेद के ब्राह्मण पढ़ा था, उपवेद पढ़ा था, उपनिषद पढ़ा था। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग 4 वेद को देखेंगे, वेदांग को देखेंगे, बौद्ध ग्रंथ को देखेंगे तथा जैन ग्रंथ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसको पढ़ने वाले, ऋग्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को होता या होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद में टोटल कुल 10 मंडल हैं और 10 मंडल में कुछ प्रमुख मंडल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे हम लोग अभी देखेंगे। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित है। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। यह दशराग युद्ध जो हुआ था पुरुषनी नदी के किनारे, जिसे रावी नदी कहते हैं, पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। इसमें 10 राजा और एक भरत कबीला का एक राजा था जिसका नाम था सुदास। उसके बीच में यह युद्ध हुआ था और इसमें सुदास विजय हुए थे। तो 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में उस समय 4 जाति का वर्णन किया गया है जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं। ये 4 जाति का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें ये याद रखिएगा, दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। इसमें सूक्त की संख्या कितना है? तो 1028। सूक्त मतलब क्या होता है? मंत्र। श्लोक को ही ऋचाएँ कहा जाता है। श्लोकों की संख्या कितनी है? 10,462। ये दोनों को आप एक साथ याद रख सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से ऋग्वेद को देखते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसे पढ़ने वाले को होता या होत्री कहा जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित है। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है जो कि रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन किया गया है। 10वें मंडल में 4 जाति का वर्णन किया गया है। दूसरा एवं 7वां मंडल जो है ये सबसे प्राचीन है, यानी सबसे पुराना है। इसमें सूक्त एवं श्लोक ये पूछ देता है। तो सूक्त मतलब क्या हो जाता है? मंत्र। इसमें सूक्तों की संख्या कितने हैं? 1028। श्लोक को ही ऋचाएँ कहा जाता है। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 10,462। चलिए दोस्तों, अब ऋग्वेद के बाद हम लोग यजुर्वेद को पढ़ेंगे। अब देखिए यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है यजुष शब्द से बना है। यजुष शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या हो जाता है? यज्ञ। अब यहाँ यजुर्वेद में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन किया गया। और यज्ञ के उपरांत, यज्ञ जब होता था पुराने ज़माने में तो बलि प्रथा भी होती थी। पशुओं की बलि दी जाती जो कि गलत है, बलि नहीं देना चाहिए। अब इसे पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित जो होते हैं इसे क्या कहा जाता है? अधर्व्यू कहा जाता है। अब देखिए इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम में क्या हो जाता है कि एग्जाम में आपसे पूछ जाता है तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होता कहा जाता है, यजुर्वेद को अधर्व्यू कहा जाता है। यहाँ कन्फ्यूज आप हो जाते हैं। तो ऐसे इसको याद रखना है। यजुर मतलब क्या हो जाता है? यजुर मतलब क्या हो जाता है? यज्ञ। य से यजुर, य से यज्ञ। और यज्ञ जब होता है
तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग कभी पूजा पाठ होता है या फिर छठ, बिहार में छठ व्रत बहुत नामी है, तो वहाँ पे जब छठ होता है तो हम लोग क्या देते हैं? अर्घ्य। यानी कोई भी यज्ञ होता है तो हम लोग क्या देते हैं? अर्घ्य। तो याद रखिएगा, यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं, यजुर्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? अधर्वयुग कहा जाता है। तो चलिए आगे हम लोग सामवेद की बात करेंगे। यहाँ देखिए ये साम है ना, ये साम का अर्थ हो जाता है गान, मतलब गान करना। साम का मतलब क्या हो जाता है? गान करना। इसे गाने वाले को क्या कहा जाता है? तो उद्गाता कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि सामवेद को पढ़ने वाले या गाने वाले को क्या कहा जाता है? तो उद्गाता कहा जाता है। इसमें डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। आजकल के जितने भी भारतीय संगीत हैं, ये सारे संगीत का जनक सामवेद को ही कहा जाता है। इसलिए सामवेद को संगीत का जननी भी कहा जाता है। अब चलते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसकी रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई। इसी का एक और नाम है अंगिरस ऋषि। अथर्वा ऋषि, अंगिरस ऋषि दोनों एक ही है, एक ही नाम है। तो अगर दोनों में से कोई नाम आ जाए तो अपना उसको। तो जितने भी अथर्ववेद में जितने भी उल्टा पुल्टा जो भी काम है, यानी जादू टोना, भूत प्रेत, रोग निवारण, जितने भी प्रकार के अंधविश्वास हैं, ये सभी अथर्ववेद में हैं। चलिए अब हम वेदांग की बात करते हैं। देखिए यहाँ वेदांग यानी वेद को अच्छे तरीके से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग को ही हम धर्मशास्त्र भी हम लोग धर्मशास्त्र भी कहते हैं। वेदांग कुल 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष तथा छंद। अब देखिए इसमें से कोई भी आपको एग्जाम में दे देगा तो ये 6 का 6 आपको याद रहना चाहिए। तो ऐसे अगर याद करेंगे तो याद नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा ट्रिक है, ये आप यहाँ देख लीजिए। सिक विनी जाछे, सिक विनी जाछे। अब देखिए सिक कोई आदमी है, सिक आदमी का नाम है, विनी कोई गांव है। तो वहाँ क्या बोलता है कि सिक विनी जाछे। देखिए ये 100 से क्या हो गया? शिक्षा, क से कल्प, व से व्याकरण, 9 से निरुक्त, जा से ज्योतिष और 6 से छंद। तो चलिए दोस्तों, इसको आप लोगों ने वेदांग को अच्छे से समझा, चारों वेद को अच्छे से समझा। अब हम लोग चलेंगे इस ब्राह्मण ग्रंथ के अलावा कुछ और भी ग्रंथ हैं जहाँ से प्राचीन भारत की हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ हो गया। बौद्ध ग्रंथ को साहित्य में त्रिपिटक कहा जाता है। यहाँ देखिए ये जो पिटक है ना, ये पिटक का मतलब हो जाता है, पिटक का अर्थ हो जाता है टोकरी, यानी जिसमें कोई वस्तु को रखा जाए, टोकरी रखा जाए। तो बौद्ध ग्रंथ को साहित्य में क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। ये त्रिपिटक, त्रि मतलब 3, पिटक मतलब टोकरी। अब देखिए यहाँ त्रिपिटक में क्या क्या आ जाते हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। सुत्त का अर्थ क्या हो जाता है यहाँ? ये सुत्त का अर्थ ही हो जाता है धर्मोपदेश, यानी महात्मा बुद्ध के जो भी धर्मोपदेश हैं वो सभी सुत्त पिटक में वर्णित है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं विनय पिटक। अब देखिए विनय, हम लोग कहते हैं ना विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। तो विनय कहने का मतलब नम्रता, आचरण। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो आचरण बनाएगा कि बौद्ध भिक्षुओं का आचरण कैसा होना चाहिए। अब साधु महात्मा का आचरण कैसा होना चाहिए? हम लोगों के जैसा तो नहीं होगा। उनका आचरण कुछ विशेष प्रकार का आचरण होता है, जैसे शांत रहना, अपने लिए नहीं सोचना, जनहित के लिए सोचना, लोगों के कल्याण के बारे में सोचना। तो यानी बौद्ध भिक्षुओं का इसमें आचरण का वर्णन किया गया है। अधिधम्म पिटक, देखिए अधिधम्म पिटक, इसमें जितने भी प्रकार के धर्म हैं, बौद्ध जो धर्म है उसके सिद्धांत का वर्णन अधिधम्म पिटक में किया गया है। तो यह आसानी से आपको याद हो जाएगा। जैन ग्रंथ है।
देखिए जैन ग्रंथ को साहित्य में क्या कहा जाता है? आगम। आगम, आगम का मतलब क्या हो जाता है? अंग। आप इसको याद रख सकते हैं। आगम का अर्थ क्या हो जाता है? आगम, आगम को अंग भी कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि आगम का संख्या कितना है, तो आगम का संख्या 12 है, प्रकीर्ण 10, छेद सूत्र 6। देखिए 6 छेद सूत्र 6, ऐसे करके याद रहेगा। अधिकांश ये पूछता है एग्जाम। इसके अलावा देखिए ब्राह्मण ग्रंथ में रामायण आ जाते हैं, महाभारत आ जाते हैं। तो रामायण की रचना, जो संस्कृत में जो रामायण की रचना की गई है, ये वाल्मीकि द्वारा रचना की गई है। इसमें 7 कांड हैं। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, आरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, फिर लंका कांड है, उत्तरकांड, यानी कुल मिला के 7 कांड हैं। इससे भी हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए महाभारत, ये रामायण और महाभारत जो हैं ये 2 महाकाव्य हैं, हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य हैं। महाकाव्य हैं। इसमें महाभारत जो है ना विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। कहने का मतलब विजय का ग्रंथ। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। तो इनसे भी प्राचीन भारत की जानकारी हमें मिलती है। तो दोस्तों ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि पूछ देता है ऋग्वेद को गाने वाले को क्या, ऋग्वेद को पढ़ने वाले या गाने वाले को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? सामवेद पढ़ने वाले को क्या? तो यहाँ अक्सर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अधर्व्यूह होगा कि होत्री होगा। तो आप इसको याद रखिएगा ऐसे। ऋग्वेद को गाने वाले को क्या बोला जाता है? होता बोला जाता है। यजुर्वेद, देखिए यजुर मतलब क्या? यज्ञ। अब यज्ञ में हम लोग क्या करते हैं? अर्घ्य देते हैं। तो यजुर्वेद अधर्व्यूह। सामवेद, साम का मतलब क्या हो जाता है? गान। अब गान कौन करेगा? जो गायक होगा। उद्गाता, यानी इसके गायक जो इसको गाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। इसे आप अलग से भी ऐसे याद रख सकते हैं कॉन्सेप्ट बना के। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने ये चारों वेद को देखा, वेदांग को देखा, फिर बौद्ध ग्रंथ के तीनों पीटक को देखा, जैन ग्रंथ में देखा। तो इससे हमें भारत की, प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। अब आगे हम चलेंगे, जो विदेशी आए, जो भारत में विदेशी आए यानी बाहर से जो आए, उन्होंने जो भारत के बारे में बताया, जो किताब लिखा, उनसे जो हमें जानकारी मिलती है। तो कौन कौन विदेशी यात्री आए थे उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं विदेशी यात्री से हमें क्या क्या जानकारी प्राचीन भारत के बारे में मिलती है। तो विदेशी यात्री को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। यूनानी रोमन लेखक, जो यूनानी रोमन यात्री जो आए उन्होंने जो किताब लिखा, चीनी लेखक, अरबी लेखक। तो चलिए सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक जो यहाँ आए उन्होंने जो बताया उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यूनानी रोमन लेखक में सबसे पहले टेसियस आता है, तो उसके बारे में पूछा नहीं जाता, तो हमने उसे यहाँ स्थान नहीं दिया है। यूनानी रोमन लेखक में हेरोडोटस आए। ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आया था। ये उस समय भारत और फारस यहाँ देखिए, फारस ईरान, वर्तमान में ईरान, ये पुराना नाम है। ईरान का पुराना नाम क्या है? फारस। इन्होंने भारत फारस के संबंध के बारे में वर्णन किया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिका था। इसी हिस्टोरिका में इन्होंने भारत फारस के संबंध के बारे में वर्णन किया है। हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है, यह याद रखिएगा। इसके बाद देखिए मेगास्थनीज आए। यह सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए। इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या है? इंडिका है। इसमें मेगास्थनीज ने
चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश की जानकारी जो हमें मिलती है या मेगास्थनीज के द्वारा लिखित इंडिका पुस्तक से मिलती है। इसके बाद आए डायमेकस आए, यह बिंदुसार के दरबार में आए थे। डायमेकस के बाद डायोनिसियस आए, यह किसके राज दरबार में आए थे? तो यह अशोक के राज दरबार में आए थे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ जान के क्वेश्चन दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज कर जाए। पढ़े हुए रहते हैं फिर भी यहाँ एग्जाम में जो है ना आपको लगेगा कि अरे डायमेकस किसके दरबार में आया था। तो आप इसको यहाँ थोड़ा सा बढ़िया से याद कर लीजिए। डायमेकस यह बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनिसियस थोड़ा बड़ा नाम है, यह अशोक के दरबार में आया था। डायमेकस बिंदुसार के राज दरबार में आया था, डायनिसियस अशोक के राज दरबार में आया था। डायमेकस सीरिया नरेश एंटियोकस के राजदूत थे और डायनिसियस मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे। ये भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ भी एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है। हम लोग परीक्षा में जब बैठते हैं एग्जाम देने के लिए तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ। तो इसको यहाँ टॉलमी ने एक किताब लिखा है जिसका नाम क्या है? भारत का भूगोल। प्लिनी ने जो पुस्तक लिखा है यह कौन सा पुस्तक लिखा है? नेचुरल हिस्ट्री। तो ऐसे इसको याद करेंगे तो भूल जाएंगे, तो इसे ऐसे याद कीजिए। कहते हैं ना टेल मी मतलब मुझे बताओ। टेल मी भारत का भूगोल, ऐसे याद करेंगे। टेल मी भारत का भूगोल यानी भारत के भूगोल के बारे में मुझे बताओ। टेल मी भारत का भूगोल। प्लिनी, यहाँ देखिए जैसे ही नी यहाँ लगा तो वैसे पकड़ लेंगे आप नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखा और उस समय उन्होंने पशु पक्षी जो खनिज पदार्थ हैं इसका उल्लेख इन्होंने अपने पुस्तक में किया है। इसके बाद चीनी लेखक आए फहियान, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए। इसी को चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। संयुगन आए, इन्होंने बौद्ध धर्म की जानकारी ली। इसके बाद ह्वेनसांग आए। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आए थे? यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखा जो भारत, उस समय जो उन्होंने भारत का वर्णन किया, भारत के बारे में जो लिखा, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, उसका नाम सीयूकी है। सीयूकी में ह्वेनसांग ने भारत के भ्रमण के बारे में अपना लिखा है। तो ह्वेनसांग जो है ये उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे। 629 ईस्वी में ये आए और 645 ईस्वी में ये यहाँ से अपना स्वदेश चीन चले जाते हैं। तो उस समय जो ये पढ़ने के लिए नालंदा आए थे, उस समय ये भी कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि उस समय आचार्य कौन थे। तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शीलभद्र थे। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ज़्यादा समय दिया इसलिए इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। अब देखिए इत्सिंग आए। यह इत्सिंग जो है इन्होंने उस समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जानकारी दी है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय यही जो भागलपुर में अपना भागलपुर के पास जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसके बारे में। तो कभी कभी क्या करता है एग्जाम में ना, इसको कह देता है कि इसे क्रम में लगाइए। अब इसको क्रम में लगाना, ये जानते तो सब है लेकिन क्रम में लगाने में थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज, तो इसको ये इसे याद रखिएगा। कहते हैं ना कोई जब मैच होता है तो कोई प्लेयर मैच फिक्सिंग में पकड़ा जाता है, तो ऐसे ही हम इसको याद करेंगे। फंसा हुएन फिक्सिंग में। देखिए यहाँ फंसा हुएन फिक्सिंग में। अब देखिए ये फ से क्या हो जाएगा? फहियान। सौ से क्या हो जाए? संयुगन। ये पूरा हुएन से ह्वेनसांग। फिक्सिंग से एक शब्द आ रहा है इत्सिंग। फिक्सिंग से इत्सिंग, यानी जो हुएन है ना ये फिक्सिंग में पकड़ा जाता है क्योंकि ये यात्रियों का राजकुमार था। ये फिक्सिंग में पकड़ा जाता है। फंसा हुएन फिक्सिंग में। इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब अरबी लेखक के बारे में हम लोग जानते हैं। अरबी लेखक में देखिए अल-बिरूनी आए। इसका वास्तविक नाम
अबू रिहान था, ये याद रखिएगा, अबू रिहान, ये पूछ देता है एग्जाम में। इसका वास्तविक नाम क्या था? अबू रिहान इसका नाम था, अबू रिहान इसका वास्तविक। ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या है? तहकीके हिंद। इसी को क्या बोला जाता है? किताबुल हिंद भी बोला जाता है। तो इन्होंने यह जो पुस्तक है तहकीके हिंद, यह किस, कभी पूछ देता है एग्जाम में किस भाषा में लिखा गया है, तो हम लोग फारसी पढ़े रहते हैं तो फटाक से फारसी लगा देते, नहीं, ये तहकीके हिंद जो पुस्तक है यह अरबी भाषा में इन्होंने लिखा है, क्योंकि अरबी लेखक तो अरबी भाषा में इन्होंने लिखा। इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये आए थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? रहेला है, ये भी अरबी भाषा में लिखा है। चलिए अब कुछ फारसी लेखक से हम लोग प्राचीन भारत की जानकारी लेते हैं। यहाँ से एक कोई पूछ देता है, ये याद रखिएगा। देखिए अकबरनामा पुस्तक किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। चचनामा अली अहमद ने लिखा है। तबकात ए नासरी यह मिनहाउल सिराज ने यह पुस्तक लिखा है। शाहनामा फिरदौसी। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने यह पुस्तक लिखी। एक बार फिर से इसको देखेंगे। अकबरनामा पुस्तक अबुल फजल ने लिखा है। चचनामा अली अहमद ने लिखा है। तबकात नासरी मिनहाउल सिराज ने लिखा है। शाहनामा पुस्तक फिरदौसी ने लिखा है। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। तो इसे भी आप याद कर लेंगे, यहाँ से कभी कभी पूछ देता है 1 नंबर। अब चलिए पुरातात्विक साक्ष्य यानी पुराना तात्विक तत्व यानी पुराने वस्तु के आधार पर जो हम जानते हैं, यानी उसके इतिहास के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? पुरातात्विक साक्ष्य बोला जाता है। पुराने वस्तुओं से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि उस समय का सिविलाइजेशन सभ्यता कैसी थी। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत ही अभिलेख, सिक्का, स्मारक, भवन, ये सभी पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो देखिए अभिलेख मतलब क्या होता है कि उस टाइम में, प्राचीन समय में आजकल के तरह कॉपी नहीं था लिखने के लिए, यानी अपना जो भी जीवनी है, कोई राजा का जीवनी है, उसके वंश के बारे में, तो ये सब, या कोई आदेश है, तो उस समय क्या किया जाता था कि बड़े बड़े जो शिला होता था, पत्थर जो होता था, पहाड़ पे ही जो है ना खुदवा के लिखवा दिया जाता, तो शिलालेख होता था। तो सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन कहाँ से शुरू होता है? अशोक से शुरू होता है। तो चलिए अभिलेख से क्या क्या जानकारी मिलती है? तो मास्की है हैदराबाद में, मास्की जगह है। ये गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख से हमें पता चलता है कि कोई एक अशोक नाम का राजा था, यानी अशोक का नाम मिलता है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख, शक नरेश आगे पढ़ेंगे, शक नरेश रुद्रदामन की जानकारी मिलती है। प्रयाग स्तंभ लेख, तो प्रयाग स्तंभ लेख जो है यह हरिसेन के द्वारा लिखित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को हरिसेन ने लिखा था, और उस समय गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की जानकारी हमें प्रयाग स्तंभ लेख से मिलती है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी मिलती है। चलिए अब सिक्के के बारे में देखते हैं, सिक्के से क्या जानकारी मिलती है हमें। तो सिक्के का जो प्रचलन हुआ यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्के का प्रचलन हुआ। उस समय जो सिक्का होता था वह प्रतीकात्मक सिक्का होता था, यानी सिक्का पे बैल, हरिन, ये सब का फोटो बना दिया जाता था, राजा का फोटो बना दिया जाता था, उस पर कुछ लेख लिखे नहीं रहते थे, यानी प्रतीकात्मक सिक्के होते थे। प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता है? प्राचीन सिक्का को आहत सिक्का कहा जाता है। ये याद रखिए, ये पूछ देते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ ये याद रखिएगा कि सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुशानों ने जारी किया। यहाँ सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने जारी किया? कहने का मतलब क्या, सबसे अधिक सोने का सिक्का किसने जारी किया?
तो सबसे अधिक सोने का सिक्का किसने किया? गुप्त ने जारी किया। यहाँ कन्फ्यूज थोड़ा सा हो जाता, तो आज ये कन्फ्यूजन उम्मीद है ये ख़त्म हो जाएगा। यानी थोड़ा सा अंतर क्या है? शुद्ध, यानी सबसे अधिक सोना जो था उसमें कम मिलावट था, मिलावट नहीं था, अच्छा सोना तो कुषाणों ने जारी किया था। और सबसे अधिक सोना किसने जारी किया था? गुप्त ने किया था। अब देखिए, स्मारक एवं भवन से भी हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का राजभवन है, ये पटना में कुम्हरार नामक एक जगह है, वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का राजभवन, अभी उसका खुट्टा जो है, जो घर में जो खुट्टा लगाया जाता है, जो लकड़ी का महल बना हुआ, तो उसी का खुट्टा ये कुम्हरार में अभी तक है। तो इससे प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। अब देखिए, खुदाई से हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यहाँ देखिए, ये याद रखिएगा, उस समय जो मंदिर का निर्माण होता था ना, तो मंदिर का निर्माण की अलग अलग शैली होती थी। तो यहाँ से कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर भारत का जो मंदिर होता था, उत्तर भारत की जो मंदिर बनाए जाते थे, ये नागर शैली में मंदिर बनाए जाते। हम लोग देखिए ऊपर रखेंगे नागर शैली, क्योंकि हम लोग उत्तर भारतीय हैं, तो सबसे पहले ऊपर रखेंगे। उत्तर भारत का जो मंदिर बनाया जाता था यह नागर शैली में बनाया जाता था। दक्षिण भारत का जो मंदिर बनाया जाता था यह द्रविड़ शैली में बनाया जाता था। उसके बाद जब दोनों शैली को मिला दिया जाता था, नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों को मिला दिया जाता था, उसी को क्या कहा जाता है? बेसर शैली, यानी दोनों का मिश्रण। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।